जनता के हितों की रक्षा हमारा सर्वोच्च लक्ष्य। मैं कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ तथा पूरे प्राण व प्रण से मैं इस जिम्मेदारी को निर्वाहित करने की कोशिश करूँगा। उपरोक्त बातें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय ने आज वाराणसी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कही। पत्रकार वार्ता की शुरुआत में सर्वप्रथम वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल व राघवेंद्र चौबे ने नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक अजय राय को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह व त्रिशूल भेंट कर उनका गर्मजोशी के साथ सम्मान किया। नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष श्री अजय राय ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं। हम भाजपा की तरह वन मैन शो वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा से देश व विदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए काम किया। हमारे लिए जनहित प्रथम व सर्वोच्च है। देश की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार खस्ताहाल होती जा रही है। केंद्र व राज्य सरकार सिर्फ झूठे बोलने व नकली इवेंट करने में लगी हुई है। वाराणसी जो कि वीवीआईपी शहर है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज बनारस को सिर्फ ठगा गया। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद बनारस की जनता बदहाल है। मुख्यमंत्री योगी जी लगातार बनारस में कैंप करते हैं। बनारस में वे 101 बार आए और बनारस पर हत्या, बलात्कार, लूट और भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार घट रही हैं। अभी पिछले ही दिनों वाराणसी में भाजपा के वरिष्ठ नेता पशुपतिनाथ सिंह की शराब माफियाओं ने पीट कर हत्या कर दी है। ये कितनी शर्म की बात है। इससे स्पष्ट होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोगों की यही हकीकत है। मेरे पशुपतिनाथ सिंह जी के घर जाने के बाद भाजपा के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उनके घर जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनकी नज़र में कार्यकर्ता का कोई सम्मान नहीं है। प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की नाकामियों व विफलताओं पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि हम हमेशा से मानवता की सेवा करते आ रहे हैं। भदोही में पिछले दिनों दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग में घायल लोगों हम बिना किसी प्रोपेगेंडा व बिना किसी प्रचार के भोजन कराकर उनके दुख को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भदोही में पूजा मंडल में लगी आग में अब तक कुल 11 लोगों की जान गई है, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। इस घटना के लिए राज्य सरकार व उसकी मशीनरी दोषी हैं। सरकार से दोषियों को बचाने में लगी है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए पूर्व विधायक एवं प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा, आज राहुल गांधी जी जिस तरह से देश की बेहतरी के लिए पूरे भारत को जोड़ने के लिए दिन रात चल रहे हैं, शायद ही भारतीय राजनीति में कोई दूसरा ऐसा कर पाएगा। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा द्वारा भाजपा व उसके IT सेल द्वारा राहुल गांधी के संदर्भ में गढ़े गए फर्जी व बेबुनियाद आरोपों को ध्वस्त कर दिया। राहुल गांधी जी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा का असर पूरे भारत पर देखने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार की विफल नीतियों और उनके भ्रष्ट शासन से भारत की जनता त्रस्त है। भयावह स्तर की महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने जनता के जीवन ढर्रे को बिगाड़ दिया है। नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष श्री अजय राय ने कहा कि आज जनता इतिहास बनाने वालों व इतिहास बिगाड़ने वालों के बीच के फर्क को भली भांति समझ गई है। आने वाला समय कांग्रेस का है। जनता के पास विकल्प में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। संगठन से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए कहा कि संगठन की मजबूती व जमीनी स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं सम्मान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मेरा प्रयास होगा कि अपने प्रभार जिले के सभी कार्यकर्ता व सम्मानित नेताओं को जोड़कर मैं कांग्रेस को इतना मजबूत कर दूं कि आगामी चुनाव में इसका लाभ हमारी पार्टी को मिले। आज की पत्रकार वार्ता में पूर्व जिलाध्यक्ष प्रजानाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, वसीम अंसारी, अशोक सिंह, मनीष मोरोलिया, डॉक्टर राजेश गुप्ता, चंचल शर्मा, डॉक्टर नपीन नारायण सिंह, विश्वनाथ कुंवर, शफक रिजवी, ऋषभ पांडे, संदीप पाल, रोहित दुबे, किशन यादव, अनुभव राय, परवेज खान, आशिक गुप्ता, इखलाक अंसारी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अब देखिए हमारे नेता राहुल गांधी लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर गए। 1000 किलोमीटर के ऊपर जा रही यात्रा। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता, इनका नेता 5 किलोमीटर चल दे, 10 किलोमीटर चला दे, अमित शाह को चला दे, मोदी को, अभी दोनों पैर में उनके जो है ना छाला पड़ जाएगा और कांच हो जाएगी। तो झूठी बात और दिखावटी बात करने से नहीं होती है। आपको काम करना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा था ना राहुल गांधी बिजनेस जाते हैं, AC वाले हैं, सड़क पर नहीं उतर सकते, दिखा दिया, साबित कर दिया। तो हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क उतर के खड़ा है।
राहुल गांधी जी को हम सब लोग बल देते हैं, ताकत देते हैं। और प्रियंका जी देखिए अभी वहाँ हिमाचल के अंदर काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर काम करने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं और हम लगातार जमीन पर उतरकर काम करेंगे। हमारे 6 जोनल अध्यक्ष जो बने हैं, हमारे जो ये पूरे प्रांतीय अध्यक्ष, इस पर हम लोग जमकर काम करेंगे। जो चीज़ें हमें मिले हैं और आगे जो आवंटन होगा भी उस पर हम लोग काम करेंगे और आप सबका सहयोग चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो आज जो चीज़ें चल रही हैं, चाहे महंगाई को आप देख लीजिए, बेरोजगारी आप कल देखिए। एक इन्होंने परीक्षा कराई है, उस परीक्षा में लाखों लाख करोड़ों लोग पूरे प्रदेश के अंदर शामिल हुए हैं और उसका नतीजा देखिएगा क्या आएगा। मैं तो उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं बच्चों पे कि अच्छा नतीजा आगे बेचारे को नौकरी मिले, नौकरी की डिमांड करता हूं। पर 2019 के चुनाव के पहले भी परीक्षाएं हुई थी। 2019 चुनाव के पहले परीक्षा हुई थी रेलवे की, उसका रिजल्ट आया, उसका रिजल्ट आउट हुआ, कोई नौकरी मिली। बेंगलोर, यहाँ के लोगों की परीक्षा बेंगलोर हुई थी, चेन्नई में हुई थी। टोटल बाहर ले जाकर वहां पर इन लोगों ने क्यों ये कहा कि इधर अगर करेंगे तो उसमें दलाल हावी हैं,